इस युग का राजा है कलयुग। जैसे हमारे भारत के राजा हैं मोदी जी। तो मोदी के अनुकूल चलेंगे तो इनाम मिलेगी, अब विरोध करोगे तो इनाम नहीं मिलेगा। तो कलयुग के अनुकूल मतलब झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना, धन के लिए मरना, अगर ऐसा काम करोगे तो आपकी धन में वृद्धि, इनाम देंगे कलयुग देवता। क्योंकि कलयुग का काम है नर को भरना, सबको बुद्धि खराब करके नर को फूल कर देना, ये कलयुग काम है। सतयुग त्रेता द्वापर में नर खाली हो जाता है। देखिए ये भगवान की लीला है। जो भगवान सतयुग त्रेता द्वापर जैसे पवित्र युग बनाया, आगे सुनाऊंगा मैं द्वापर युग की भी कथा, कैसे पवित्र हुआ करते थे लोग। महाराज अधर्म में जरासंध और भीमसेन की लड़ाई हो रही है, और दिन में लड़ाई, रात को मित्र जैसे। जरासंध अपने महल में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, रात को मित्र जैसे रहते हैं और दिन में प्राण लेने की व्याकुल। महाराज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्राण लेने में भी धर्म। अब हम लोग पूजा पाठ में धर्म करते हैं, भगवान के लिए सरी हुई नारियल, कोई सरी हुई सुपारी, सरा हुआ कपड़ा। महाराज आज धर्म में अधर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा युग का प्रभाव था। महाराज अधर्म में भी धर्म, प्राण लेने भी धर्म। तो देखिए, जो चोरी करता है, डाका डालता है, शराब पीता है, दूसरों को दुख देता है, उसका ये लोक भी नाश हो जाता है, परलोक बिगड़ जाता है। अगर आज हम भोग के लिए पागल रहेंगे, सुख भोगने से आगे दुख है, जैसे दिन रात ऐसे सुख दुख। अगर हम तपस्या करें, सत पर चलें, टूटी मरिया में रहें, नमक रोटी खाएं, लेकिन झूठ कपट हत्या नहीं, अधर्म नहीं, तो इस लोक में भी यश मिलेगा, भगवान मिलेंगे, 33 करोड़ देवता आपके गुण गाएंगे। लेकिन केवल भोग, जैसे उदाहरण में दे रहा हूं आपको प्रमाण। दुर्योधन ने भोग भोगा, महात्मा युधिष्ठिर को बन बन भटकाया। देखिए पांडवों को कितना दुख होगा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिनके 5 पति विश्व विजेता, उस द्रौपदी को जयद्रथ हरण कर लिया, कितना दुख हुआ होगा। बन बन भटकाया, आधार पूर्वक दुख भोगा। लेकिन युधिष्ठिर पांडवों ने आधार में पैर नहीं रखा, उनका नाम है भागवत, उनकी कथा है। और दुर्योधन ने भोग किया, दूसरों को दुख दिया, महात्मा को सताया, उसका नाम मिट गया। आज दुर्योधन का कोई नाम नहीं रखता अपना बेटा का, सब युधिष्ठिर रखते हैं। तो भोग भोगने से नरक मिलेगी, शरीर में रोग होगा, दुनिया में नाक कटेगी, नहीं भगवान मिलेगा, नहीं कुछ मिलेगा। अगर हम धर्म का आश्रय लेते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, धर्म का पालन, ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नश्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र भोग के लिए नहीं मिला है, कृच्छा तब से ज्ञानम प्रत्या न सुखाय, कठोर तपस्या के लिए मिला हुआ। ऐसा अहंकार करना हम ब्राह्मण हैं, हमसे नीच काम कैसे होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे चाहे सिर चला जाए। पहले लोग सिर देते लेकिन झूठ नहीं बोलते। रव कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। आज ऐसा युग है, 100 बार झूठ बोल लो, 100 बार कह दो दूंगा, फिर पीछे हट जाए। श्री राधा तो ज्यादा विस्तार नहीं। कलयुग में जो पापी है उसको कलयुग और कथा और पाप करो, और जो महात्मा है जो कमर कस करके भक्ति करते हैं, नाम जाप, नाम ऐसा आग है, कलयुग जल कर भस्म हो जाएगा। नाम जापक से पाप नहीं हो सकता, भविष्य का पाप, वर्तमान का पाप, भूत का, सारे पाप जल कर राख हो जाएंगे। कितना बड़ा पापी कौन होगा, नाम का आश्रय लेता है वो पाप कर ही नहीं सकता। नाम में पाप को नाश करने की जितनी शक्ति है, उतना शक्ति एक पापी को पाप करने में। नाम नोस्ती यावते शक्ति पाप ने रहने हरे,
तावत कर तुम समर्थो न पात कम पात के जना। इसलिए जो नाम को पकड़ेगा वही जीतेगा बाजी, नाम को नहीं पकड़ेगा उसको नरक ही जाना पड़ेगा। इस श्लोक का भाव यही हमने संक्षेप में दिया है। धत्ते धैर्यम द्योधिवांस धीरा पंडितो थवा। इस घोर कली काल में जो धैर्य को धारण करता वही पंडित है, वही ज्ञानी है। किसी को महल देकर हम पागल न होए, अपने धर्म पर रहे। ये भागवत यही रामायण सिखाती है। धर्म का त्याग नहीं, रुपया के लिए माता पिता का अपमान नहीं, भाई बंधु भगवान का अपमान नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। नारद जी कहते हैं वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यत्यत च। हे देवी, ये वृंदावन आहा कितना धन है। वृंदावन के स्पर्श मास से अब युक्ति हो गई। धन्यम वृंदावन तेन भक्तिर्नित्यत्यत च। इस घोर कलिकाल के बाद भी भक्ति महारानी नृत्य कर रही, मतलब बहुत प्रसन्न है हमारी वृंदावन धाम में। आज एक से एक महात्मा है जो रुपया छूते नहीं, अपने कुटिया से निकलते नहीं और प्रेम में महामत रहते हैं, भगवान के हृदय में दर्शन करके जीते हैं। वृंदावन धाम से आया हूँ, श्री जी ने अपने चरणों में जगह दिया है, तो वृंदावन की आंखों देखा हाल भी आपको मैं सुनाऊंगा। हमारा वृंदावन देखो कैसा है। सबसे बड़ा भक्ति है नाम। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, राम न सकही नाम गुण गाई। राम एक तापस दिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधा। देखिए नाम की महिमा। राम जी नाम की महिमा नहीं कह सकते। आप विचार कीजिए नाम में कितना दम है, कितना पावर है। 66,000 वर्ष तक राम जी ने इस भारत को पावन किया है। इतना विशाल जीवन में केवल अहिल्या को उद्धार किया। तुलसीदास जी कर रहे, हम नहीं कर रहे। और नाम भगवान करोड़ों को बुद्धि ठीक करके वैकुंठ भेज दिया है। तो नाम बड़ा क्या राम बड़ा। और जितना नाम हमारे वृंदावन हो रहा है, किसी तीर्थ ले जाओ तुम, हम बद्रीनाथ जाकर आंखों से देखा है, वहां आपका मन शांत हो जाएगा, तपस्या करने का मन करेगा। लेकिन सीताराम राधे श्याम कहने वाला नहीं मिलेगा। और हमारे वृंदावन में राधा नाम छोड़कर कोई दूसरा नाम लेना जानता नहीं। तुलसीदास जी को आश्चर्य हुआ। राधे राधे रटत है ढाक पात रुवेर, तुलसिया विपिन में राम ही कहा विरोध। वृंदावन के वृक्ष की मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात में राधे राधे हो। देखिए मर्म क्या है, मर्म सुनो पहले। वृंदावन के वृक्ष वृक्ष नहीं है, महात्मा वृक्ष बनकर बैठे हैं। कोयल महात्मा बन गए राधा आनंद को सुख देने के लिए, कोई मोर बन गए, कोई तोता, कोई मैना, कोई वृक्ष। ये है मर्म वृंदावन की। वृक्षों की पूजा होती है हमारे वृंदावन में। वृक्ष को हृदय लगा करके संत पूछते हैं, आप राधा प्रेम दे, मुझे भी राधा रानी की दासी बना लो। महाराज वृंदावन में नाम नहीं लिया जाता है, किसी को बुलाना हो राधे राधे, रास्ता चाहिए तो राधे राधे।
डाक वाला आया तो राधे राधे। महाराज हमारे वृंदावन कैसे में क्या कहूं मैं आपको, मुसलमान हिंदू में कितना विरोध है, हमारे वृंदावन का मुसलमान राधे राधे जपता है, दर्शन करता है, मुकुट बनाता है, श्रृंगार सीता है। अब तो हम 96 वृंदावन धाम गए थे, 11-12 में गाय भी हमारे पास थी। तो एक मुसलमान भूसे वाले कहा भाई भूसा दे जाओ। लड़का था वो 12-15 साल का, रिक्शे में भूसा लाया, उसके मोबाइल में राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अरे हम घर पर ऑर्डर देकर आया, जानता मुसलमान। कहा भाई मुसलमान, मैंने पूछा तुमने मुसलमान हो करके राधे राधे जब तो, हाँ महाराज मैं मंदिर भी जाता हूँ। मैंने पूछा भाई तुम्हारे जाति बिरादरी वाले विरोध हाँ विरोध करते हैं। मैं उसे जवाब देता हूँ तुम हिंदुओं के मेले में क्यों जाते हो? हमारे वृंदावन में 15 दिन तक रंगनाथ जी की यात्रा निकलती, विशाल मंदिर, सोने खंभे नाम से प्रसिद्ध है रंगनाथ मंदिर। अब उसमें तो झूला लगता है, खाने पीने मुसलमान भी चले जाते हैं। अपने जाति वाले से लड़कर भी मुसलमान वहां भक्ति करता है। हमारे वृंदावन को मुसलमान भी वृंदावन धाम नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा वृंदावन महाराज, जितना नाम आज वृंदावन में उतना नाम किसी भी तीर्थ चले जाओ। भक्ति आज इतनी प्रसन्न है, ऐसी भक्ति हो रही। आप कहोगे भाई वहां चोर नहीं है, ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता। अब सेठ साहूकार चले गए, सोना हीरा पहनकर जाने लगे तो चोर भी उसके पीछे पीछे लग गए। लेकिन सब जाते हैं भक्ति के शुद्ध भावना से। एक से एक महात्मा है, परमाणु वहाँ की बहुत अद्भुत दिव्य है, वैसी वातावरण परमाणु यहाँ आपको नहीं मिलेगी। वृंदावन धाम बैटरी चार्जर है, जाओ चार्ज कर लो फिर यहाँ आ जाओ, विदेश चार्ज होने लगे फिर पहुँच जाओ। हमारे दादाजी गुरु जी कहते थे ये बैटरी का चार्जर है। एक से एक महात्मा, राधा रानी, श्याम सुंदर को देख देख कर जीते, दिव्य महात्मा सब। ये परमाणु वहाँ की बहुत अद्भुत है। देखो जब बात चल गई वृंदावन के गुणगाहीनों, बता ही दूं, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में मल मूत्र है, काम है, क्रोध है, लोभ ईर्ष्या द्वेष। ऐसे ही जो स्थूल वृंदावन है, ये स्थूल शरीर है, इसमें रोग है, आत्मा में कोई रोग नहीं है। ऐसे जो स्थूल वृंदावन है उसमें गंदगी भी मिलेगी आपको, चोर डकैती मिलेगी। और जिस वृंदावन हमारे राधा रानी श्याम सुंदर रास करते हैं, कल्लोल करते हैं, महाराज वो दिव्य वृंदावन है। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती है, स्वर्णमय पृथ्वी छवि की लहरें उठ रही है। हे मई अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, चित्र चित्र विचित गई छवि की उठत तरंग। वो वृंदावन हमारे पूरा और वो वृंदावन और है। तो देह रूपी वृंदावन में सब विकार है, लेकिन हमारे जो दिव्य वृंदावन है उस वृंदावन की तो बात, उपास तत्व वही वृंदावन है। बोले वृंदावन प्रेम धाम, जय जय श्री राधे श्याम।